हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम द एवरेज स्पीड इन वन ऑसिलेशंस। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको वन ऑसिलेशन का एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने कहा डिफाइन किया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिफाइन किया है। फॉर्मूला क्या था देखो यहाँ पे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए। अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो पता होना चाहिए, टाइम कितना हो रहा है ये पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक साइड में एक ऑसिलेशन मार्क करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास कंसिडर एक पार्टिकल है, एक्स इक्वल टू 0 पे है ये। यहाँ से ये एस एच एम स्टार्ट कर रहा है। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, एम्पलीट्यूड तक, जिसको ए ले सकते हैं। यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, इस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए तक। अब ये पार्टिकल कंसिडर करो एस एच एम कर रहा है, तो इसका पाथ कैसा रहेगा। पहले वो कहा जाएगा मीन से कहा जाएगा एक्सट्रीम तक। अगर मीन से एक्सट्रीम तक गया तो सोचो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा उसने, एम्पलीट्यूड के इक्वल। फिर वो एक्सट्रीम से घूम के वापस कहाँ पे आएगा, मीन पे। फिर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ए, एम्पलीट्यूड के इक्वल। फिर वापस क्या करेगा, मीन से वापस इस साइड कहा जाएगा, लेफ्ट में एक्सट्रीम पोजीशन तक। अगेन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए। जा रहा माइनस ए तक, बट ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज ए, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ से घूम के ये वापस गया, इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो सोचो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ यहाँ पे। बोल सकता हूँ डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है इस 4a के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो अपने पास डिस्टेंस मिल गया। क्या रिक्वायर्ड है, टाइम कितना लगा। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। और एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम समझ में आ गया। ठीक है, डिस्टेंस मिल गया आपको। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना 4 है, टाइम कितना लगा रहा टी। तो मेरे पास एवरेज स्पीड कितना आएगा 4a/t, बट आंसर टी में नहीं, उन्होंने ओमेगा में दिया है। तो जब भी आपको टी या ओमेगा चाहिए रहेगा, तो अगर ओमेगा में आंसर चाहिए तो टी को ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला क्या अपने पास पता है सभी को। ओमेगा होता है इस 2 पाई डिवाइड बाय टी। तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ले टी की जगह पे। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इस 4a डिवाइड बाय 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ऊपर आ जाएगा तो 4a ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल कर लो, कितना आएगा इस ट्वाइस ऑफ a ओमेगा डिवाइड बाय पाई। तो एवरेज स्पीड कितना होगा 2a ओमेगा डिवाइड बाय पाई। दैट इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल होते बट आपको क्या चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन जो एसएचएम का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या पता होना चाहिए था कि अगर साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड के इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा, अगर वो मीन से एक्सट्रीम तक जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए हो गया। अब ये पूरा साइकिल मतलब कहाँ, मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम से फिर से मीन पे आएगा, मीन से इधर एक्सट्रीम पे जाएगा अगेन। मतलब अब एसएचएम का सभी को इतना बेसिक पता है कि एसएचएम कैसा होता है, लेफ्ट राइट में जा रहा है, फिर वापस आएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, वापस आएगा मीन पोजिशन पे। चलो, क्लियर समझ आया सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।